नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में और वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। शामली जनपद के कैराना में शामली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कैराना विधानसभा सीट से स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की पुत्री ब्रंगाका सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं शामली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके तेजेंद्र निर्वाल ने दोबारा बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों का कहना है कि योगी मोदी की योजनाएं विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच आए हैं। कैराना में पीएससी कैंप की स्थापना कराई गई है, जिससे क्षेत्र में गुंडाराज खत्म होगा। जिस तरह से कैराना में पहले पलायन होता था, अब वहां से या तो अपराधियों को मार दिया गया है या फिर जेल में बंद कर दिया गया है। बीजेपी सरकार में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है, विकास कार्यों की गति बढ़ी है और 2022 के इलेक्शन में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आ रही है। बीजेपी सरकार द्वारा इसी तरह से लगातार विकास कार्य क्षेत्र में कराए जाएंगे। अनेकों योजनाएं बीजेपी सरकार के द्वारा प्रदेश में लागू की गई हैं। दोबारा फिर सरकार बनाकर अतिरिक्त योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को दिया जाएगा। नाहिद हसन को लेकर मरंगाका सिंह ने कटाक्ष किया। बीजेपी प्रत्याशी मरंगाका सिंह ने कहा कि विधायक नाहिद हसन का जेल जाना उनके कर्म है। जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र की जनता को पागल बनाया है, गुंडों को संरक्षण दिया है, आज उसी की बदौलत वह अपने कर्म भोग रहे हैं। कैराना में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। विकास का ही होता है भाजपा के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जन सुरक्षा और माँ बहन का सम्मान भी बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ जो थी सरकार से पहले, भाजपा सरकार से पहले, वो लोगों के लिए आज भी चिंता का विषय है। और लोगों के मन में एक आशंका है कि पहले वाली परिस्थिति, वही चीज़ें, वही गुंडागर्दी, वही खुलेआम लूटमार, वही अराजकता और वही माँ बहनों के साथ बदतमीजी, वो सब चीज़ें पुनः शुरू ना हो जाएं, वो डकैती वो लूटमारी शुरू ना हो जाए, इसके डर से लोगों में आशंका रहती है। तो इसलिए जन सुरक्षा भी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास कार्य को आप देख ही रहे हैं, उस पर तो विपक्ष बोलता भी नहीं है। विपक्ष के बाद पास कहने के लिए कुछ नहीं है भाजपा के खिलाफ। और लोग जिस तरह से जन समर्थन आप देख रहे हो, हर तरफ से हर आदमी चाहता है कि जो सरकार चल रही है यही आगे चले, अगले 5 वर्ष भी योगी जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये हर व्यक्ति की इच्छा है। विधायक जी, कल आप गांव कुडाना में गए थे, एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें आपका विरोध किया जा रहा है गठबंधन के समर्थकों को द्वारा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो विरोध क्या, लोकतंत्र में लोगों को अपना एक प्रकट करने का अधिकार होता है। वो 50 मीटर दूर खड़े थे, किसी बोगी के ऊपर 10-15 बच्चे थे, वो अपने दल के लिए नारे लगा रहे थे, वो लगा सकते हैं, इसमें तो लोकतंत्र है। विरोध नहीं कर रहे थे, हम अपने लिए वोट मांग रहे थे, मैं तो उनसे भी वोट मांग के आके मैंने कहा आप भी दे दी। वीडियो में दिख रहा है आप भी हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं उन्हें भी हाथ जोड़ूंगा, मेरे मतदाता हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो मेरे मतदाता है, मैं यही कहूँगा मुझे वोट दें। और कोई भ्रांति इस तरह की नहीं है। और जितना काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो मैं 10-20 काम गिना सकता हूँ, लेकिन वो 1-2 काम तो गिना है कि उनकी सरकार में कभी सत्ता में रही तो उन्होंने किसानों के लिए कौन सी योजना लाई, कौन से काम किए। सिर्फ दूसरे दलों पर उंगली उठा देना, उनकी योजनाओं पर उंगली उठाना ही काफ़ी नहीं, खुद भी कुछ योजना कोई लाए हो तो उसे बताएं देश के सामने, तब वो सार्थक होगी चीज़ें। पिछले 5 साल से गन्ना भुगतान को लेके हर साल एक ही समस्या चली आ रही है, उस पर आपका क्या कथन है? हमसे पहले क्या परिस्थिति है मिलों की, जरा वो भी आप एक बार नज़र डाल लेंगे तो ठीक रहेगा। 21 मिलें हमने दोबारा से शुरू कराई, उनका एक तरह से जीर्णोद्धार का, एक तरह से उनका वो तो सरकार का निगम की मिलें थी, बात प्राइवेट मिलों के भुगतान की बात हो रही है। प्राइवेट मिलों में काफ़ी मिलों का भुगतान बहुत अच्छा है। शामली जनपद कुछ में मिलों का 250 करोड़ रुपया बकाया है। हाँ, शामली जनपद का कुछ और बकाया नया ज़्यादा है, सत्र भी 2 महीने से ज़्यादा, 2.5 महीने हो गए। हाँ, उसे और तेजी से गति से कराएंगे, यही कह सकता हूँ। शामली के लिए क्या योजनाएं रहेंगी सर इस बार? जैसा जाम बड़ी समस्या यहाँ पर पिछले 3 दिन से 4-6 महीने की बात है। जैसे ही बाईपास का काम पूरा होता है, जो कि अगले 4-6 महीने के अंदर हो जाएगा, तो उसके बाद जाम एक इतिहास हो जाएगा शामली के लिए। और बल्कि शामली इतना खूबसूरत शहर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कि जहाँ 6 नेशनल हाईवे होंगे, तो वो जाम तो एक इतिहास होने वाला है 6 महीने के अंदर अंदर केवल। बाकी योजनाएं तो सरकार की बहुत आएंगी, लेकिन मेरे मन में भी एक कल्पना है कि शामली में हायर एजुकेशन की चीज़ें बढ़ें, बच्चों के स्टेडियम वगैरह बने, अच्छा अस्पताल यहाँ आए, जो कि स्वीकृत तो हो ही चुका है। ऐसे ही कुछ योजनाएं विकास के लिए लेकर अस्पताल भवन बना, लेकिन आज तक चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। वो हो रही, प्रक्रिया चालू है। अभी कोरोना के समय बहुत लोग भर्ती के लिए कम आ पा रहे थे, क्योंकि कोरोना का एक भय था, लेकिन वो प्रक्रिया चालू है। अच्छा, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो नहीं कहूँगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जरूर यहाँ बने। हमारे बस अड्डा एक बेहतर यहाँ पे बने शामली में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं विकास की हैं। ठीक है। जनता के समक्ष निरंतर विकास
विकास की धारा आगे बढ़नी चाहिए। जो 2017 से योगी जी की सरकार ने अपना अभूतपूर्व विकास कार्य पूरे शामली जनपद में कराए हैं, उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। सपा का प्रत्याशी अनायत हसन जेल में बंद है, तो उसको लेकर के किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या क्या आरोप है? जेल में अपने क्रियाकलापों के कारण ही है, क्योंकि योगी जी के राज में अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है, इसी कारण वो जेल पहुंचे हैं। कैराना सेंसिटिव रहा है प्लान को लेकर, आगे की क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी, जिस तरह से पीएससी कैंप की वहाँ स्थापना की गई? पीएससी कैंप से यहाँ पर निश्चित रूप से एक सुरक्षा का जो माहौल है वो सुधरेगा और आगे आने वाले समय में यहाँ की स्थितियाँ बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर होंगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि आप उनके प्रत्याशी को फंसाया जा रहा है। ये तो मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय डिसाइड करेगी कि क्या उचित। जनता के लिए क्या संदेश है कैराना? सुशासन के लिए और विकास के लिए आप दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाइए 2022 में, और निश्चित रूप से सोच ईमानदार और काम दमदार पहले भी करके दिखाया है और आगे भी जारी रहेगा। पहले परिवार की फूट के कारण जीत से दूर रह गए थे आप, अब तो हम सब साथी हैं। थैंक यू। कैराना में विकास बहुत पिछड़ा हुआ है, ना वहाँ पर रोडवे बस स्टैंड है, अन्य बहुत सारी सुविधाओं से जो है वंचित है। इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? अभी जो कुछ कार्य बाकी रह गए हैं वो आने वाले समय में अवश्य पूरे होंगे। अच्छा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा विकास का होगा। क्या क्या विकास कार्य कराए जाएंगे? और आगे जो भी है यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको धरातल पर दिखाई देंगे। विपक्ष का आरोप है कि आपकी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखिए, कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण कुछ कठिनाइयाँ पिछले वर्षों में रही हैं, परंतु आने वाले समय में सब कुछ सामान्य होगा और चीज़ें बेहतर होंगी। वही थाना भवन विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी अशरफ अली खान नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और रालोद के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन प्रत्याशी अशरफ अली खान ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता काफी त्रस्त आ चुकी है। हमारा जो है देखिए मेनली जो है किसानों का मुद्दा है। किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है, मिलों पे बकाया चला आ रहा है। पिछले साल का भी हमारे थाने भवन मिल पे बकाया, इस साल का भी, पिछले साल का भी पूरा नहीं कर पाए, नया सीजन शुरू हो गया और खाद इतने महंगे हैं, उपलब्धता नहीं है, डीजल जो है आसमान छू रहा है, मतलब बहुत बुरे हालात हैं। और हम जो है अपने गरीब के, मजदूर के शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से कैराना के जनपद की बात कर जाए, कैराना का आपका गठबंधन का प्रत्याशी है, उस पर गैंगस्टर में जेल चला गया, कितना प्रभाव मानते हैं कि अब आपके चुनाव पर या फिर सब गठबंधन के चुनाव पर है? देखिए, ये तो जनता को फैसला लेना है। 10 तारीख को जब 10 फरवरी में जो है 10 मार्च में जब हमारा रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि जनता मतलब क्या समझती है, क्या कहती है। गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रोपेगेंडा है। मैं समझता हूँ ऐसा जो है कोई फर्क जो है हमारे इस गठबंधन के लिए। अपनी सीट पे किससे चुनाव मान रहे हैं? देखें, हम तो ये मान रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और बड़ी जीत जो है गठबंधन की थाना भवन विधानसभा की, शामली की और कैराना की, तीनों विधानसभाओं पे। किसानों को लेकर कोई मुद्दा रहेगा आपको? हाँ, किसानों को लेकर क्यों नहीं रहेगा मुद्दा। किसानों का पेमेंट होना चाहिए, खाद मिलना चाहिए। आज आप देखें, यूरिया नहीं है, जब किसान को जो है पोल देने की उस वक्त ज़रूरत है, यूरिया उपलब्ध नहीं है, फर्द लेके जाओ। अच्छा, आप जिनके सामने चुनाव लड़ रहे, गन्ना मंत्री हैं और क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो कितना कंपटीशन मान रहे हैं कि उनका प्रभाव भी उस पर काम करेगा? देखिए, हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और जनता जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी जीत जो है गठबंधन की।